जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको माँ दुर्गा के मूल मंत्र की जानकारी दूंगा। माँ दुर्गा का एक मूल मंत्र है और ये माँ दुर्गा का अपना मंत्र है। समझ रहे हो। ये वैसे तो आपने नवारण मंत्र के बारे में सुना होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवारण मंत्र होता है। तो ये वाला जो मंत्र होता है इसमें माता की जो त्रिशक्ति है वो कार्य करती हैं एक साथ, अर्थात माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। लेकिन जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, ये माँ दुर्गा का अपना मंत्र है। यानी कि इस मंत्र से माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त होती है, माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। और इस मंत्र का जाप करके आप माँ दुर्गा की शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जब आपको इस मंत्र की सिद्धि हो जाएगी तो इससे आपको माँ दुर्गा के दर्शन भी होते हैं। और माँ दुर्गा जब प्रसन्न हो जाती है तो अपनी कोई एक योगिनी आपकी सेवा के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं आपकी रक्षा के लिए आपके पास में छोड़ जाती है। तो जो भी साधक होते हैं, जो भी भगत होते हैं, या जो माँ दुर्गा के भगत होते हैं, वो इस मंत्र को सिद्ध करते हैं। और जब वो इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो माँ भगवती प्रसन्न होकर के उनको दर्शन देती हैं। और दर्शन के बाद में अपनी एक योगिनी अपने भगत को, अपने साधक को प्रदान करती हैं। वो योगिनी समस्त कार्य करती है, क्योंकि जो योगिनियों की शक्ति होती है वो बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। अर्थात वो जो योगिनी होती है वो देवी के समान ही अत्यंत ही शक्तिशाली और हर चीज़ में महारत हासिल किए हुए होती है। और वो हर विद्या की जानकार होती है योगिनी। और जो योगिनी होती है वो भूत प्रेतों को काटने में सक्षम होती है, और समस्याओं का समाधान बताने में सक्षम होती है, और हर तरह की विद्या की, आयुर्वेद की भी जानकार होती हैं। और कैसे आपको साधना करनी है, कैसे आपको आगे सिद्धि प्राप्त करनी है, इसके बारे में भी उनको बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो माँ दुर्गा का मंत्र कौन सा है? ये 8 अक्षरों का मंत्र है और इसको अष्टाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। ओम दुंग दुर्गाय नमः, यह है माँ दुर्गा का मूल मंत्र। ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होता है, उनका सूचक होता है। और ओम का उच्चारण करने से आपको त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। और किसी भी मंत्र के जाप करने से पहले उसके आगे ओम लगाया जाता है, तो इससे मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। दूसरा बीज मंत्र इसमें आता है दुंग। ये जो दुंग मंत्र है, ये दुंग जो बीज मंत्र है, ये माँ दुर्गा का बीज मंत्र है। और इस बीज मंत्र का जाप करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ये जो दुम बीज है ये एक बीज के समान है। लेकिन जब आप इस बीज मंत्र का लगातार कई 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 मतलब महीनों तक, वर्षों तक जब आप इसका जाप करते हैं, तो ये बीज मंत्र जो है ये विशाल ऊर्जा का, विशाल शक्ति का स्वरूप धारण कर लेता है और आपका साक्षात्कार हो जाता है माँ दुर्गा के साथ में। तो दुर्गाय नमः, ये यहाँ पर इस मंत्र में माँ दुर्गा को संबोधित किया गया है दुर्गाये, अर्थात माँ दुर्गा के समस्त रूप। और माँ दुर्गा, नमः का मतलब होता है कि हम माँ दुर्गा को नमस्कार कर रहे हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शक्ति माँ भगवती आपके बीज मंत्र में आपकी ऊर्जा समाहित है और हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र का ये अर्थ बन करके आता है, ओम दुंग दुर्गाय नमः। कहीं कहीं पर इस मंत्र में ह्रीम बीज मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, तो वो बीज मंत्र एक अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो मूल मंत्र है वो ओम दुंग दुर्गाय नमः यही है, सिर्फ इतना ही है। तो कई साधक ह्रीम बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं। ह्रीम बीज मंत्र माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है और माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र भी इसको कहा जाता है। और ये बीज मंत्र आपको त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने में सक्षम है, क्योंकि जो माता भुवनेश्वरी है वो 14 भुवनों की स्वामिनी है। अर्थात माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है माता भुवनेश्वरी। और पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों में, 14 भुवनों में जो कुछ भी कार्य घटित हो रहा है, जिसकी शक्ति से घटित हो रहा है, और वहाँ पर जितना भी ऐश्वर्य, वैभव, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन धान्य है, वो सब कुछ माता भुवनेश्वरी की कृपा से है। और 14 भुवनों की अधिष्ठात्री और स्वामिनी माता भुवनेश्वरी को ही कहा जाता है। तो कई साधक माता भुवनेश्वरी की साधना अलग से भी करते हैं। तो लेकिन अगर आप नवारण मंत्र का जप कर लेते हैं
या फिर आप माँ दुर्गा का ये जो मूल मंत्र है, जो अष्टाक्षरी मंत्र मैंने आपको बताया है, अगर आप इसका भी जाप कर लेते हैं अलग से, तो आपको माता के भुवनेश्वरी स्वरूप की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप माता भुवनेश्वरी की भी कृपा साथ में पाना चाहते हैं माँ दुर्गा के, तो ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः इस तरीके से भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे, तो इससे आपको माता भुवनेश्वरी की, माता लक्ष्मी की, साथ में माँ दुर्गा की भी कृपा मिल जाती है। अलग से आपको माता लक्ष्मी की या माता भुवनेश्वरी की साधना आराधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस मंत्र को आप अनुष्ठान करके इसको सिद्ध भी कर सकते हो। अगर सिद्ध नहीं करना चाहते, तो अगर आप डेली रूटीन में, अपने डेली नियम में इस मंत्र को शामिल करते हो, तो माँ दुर्गा की असीम कृपा आपको मिलती है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। माँ दुर्गा आपकी रक्षा करती हैं और आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करती है। तो डेली रूटीन में आपको इस मंत्र का जाप कैसे करना होता है, क्या विधि विधान होता है, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखिए, अगर आप डेली मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो प्रातः काल में आपको करना होता है। आप शाम के समय पर भी मंत्र जाप कर सकते हैं। तो मंत्र जाप करने से पहले स्नान करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश स्नान नहीं कर सकते, आप बीमार हैं, आपकी तबीयत खराब है या कोई और रीज़न है, तो आप अच्छे प्रकार से हाथ पैर मुंह धो करके भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, आसन के ऊपर बैठ करके। तो उसके लिए आपको आसन पर बैठना होता है, और इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, और तुलसी की माला से भी कर सकते हैं, चंदन की माला से भी कर सकते हैं, स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं। किसी भी माला से इस मंत्र का जाप किया जाता है, क्योंकि ये माँ भगवती का मंत्र है। तो जब आप तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे, तो माँ दुर्गा जो है वो माता वैष्णो बन करके चलती हैं, अर्थात एकदम सात्विक रूप से चलती है। क्योंकि माता भुवनेश्वरी भी सात्विक रूप से चलती है, तो माँ दुर्गा भी सात्विक रूप से चलती है। और लेकिन अगर आप रुद्राक्ष की माला से करते हो, तो माँ दुर्गा थोड़ा सा उग्र रूप लेकर के चलती हैं, अर्थात थोड़ा सा अपने रौद्र रूप में चलती है। तो इसमें आप रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, कोई भी माला उपयोग में ला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी माला आपके पास में, आप उससे जाप करेंगे तो माँ दुर्गा की कृपा आपको मिलती है। तो स्नान करने के बाद में आपको साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनने होते हैं, फिर आपको अपने आसन पर बैठना होता है, और उसके बाद में माँ दुर्गा के सामने एक देसी घी का दिया आपको जलाना होता है। और उसके बाद में माँ दुर्गा के सामने धूप बत्ती या अगरबत्ती आप अपनी इच्छा अनुसार जला सकते हैं, नहीं तो केवल देसी घी का दिया जला करके भी आप इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। तो माला आप करोगे, तो माला आप गौमुखी में भी डाल सकते हो, बिना गौमुखी के भी माला का जाप कर सकते हो। मैंने अनेकों साधकों को अपने जीवन में देखा है, और कई पंथों में, कई संप्रदायों में इस प्रकार से भी माला का जाप किया जाता है कि वहाँ पर वो लोग खुली माला से जाप करते हैं, और तब भी उनको सिद्धि प्राप्त होती है। ये चीज़ मैंने स्पष्ट रूप से देखी है और अनुभव में लिया है। कहीं कहीं पर ऐसा बताया जाता है कि माला को गौमुखी में डाल करके मंत्र जाप करना चाहिए, नहीं तो उस मंत्र का जाप इंद्रदेव ले जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ठीक है, जो वैदिक ब्राह्मण लोग हैं, यानी कि जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो गौमुखी में डाल करके मंत्र जाप करते, जैसे कि आपने इस्कॉन वालों को देखा होगा, या रामानुज संप्रदाय वालों को देखा होगा, श्री संप्रदाय वालों को देखा होगा, वैष्णव संप्रदाय वालों को देखा होगा। तो ये सभी लोग माला को गौमुखी में डाल करके मंत्र जाप करते हैं। लेकिन अगर आप नाथ संप्रदाय में देखेंगे, और शैव संप्रदाय में देखेंगे, शाक्त संप्रदाय में देखेंगे, या फिर इसके अलावा आप ग्रामीण तंत्र के अंतर्गत जाएंगे, तो वहाँ पर जो साधक होते हैं वो बिना गौमुखी के भी माला जाप करते हैं, अर्थात खुली माला से जाप करते हैं, और तब भी उनको सिद्धि प्राप्त होती है। तो इससे ये चीज़ निकल करके आती है कि गौमुखी का या फिर माला को ढक करके जप करने का कोई इसका खास विशेष रीज़न सामने नहीं आता है। यानी कि यहाँ पर ये चीज़, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए, आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए, इष्ट के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो आप चाहे गौमुखी में डाल करके माला जप करो या वैसी करो, तब भी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से कहीं कहीं पर कहा जाता है कि सिर के ऊपर वस्त्र रखना चाहिए, सिर ढक के जाप करना चाहिए। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं लागू हो रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है कि वो लोग तो बिना सिर ढके ही मंत्र जाप करते हैं, समझ रहे हो। और बाकी जगह लोगों को देखा है तो वो सिर ढक के करते हैं मंत्र जाप। गुरुद्वारे में अगर आप जाओगे तो वो लोग सिर ढक के पूजा पाठ अपनी करते हैं।
मस्जिद में जाओगे तो वो लोग भी अपना समझ रहे हो कि सिर पे टोपी रख करके जाप करते हैं। और अपने सनातन धर्म में भी कहीं कहीं पर सिर ढक के की जाती है पूजा, और कहीं कहीं पर बिना सिर ढके भी की जाती है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ का कोई ख़ास महत्व नहीं निकलता है। तो जो मुख्य महत्व होता है वो होता है आसन का। आसन हर जगह है और हर पंथ में है, हर संप्रदाय में है। तो आसन का एक महत्व बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपके नीचे आसन ज़रूर होना चाहिए, बाकी चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल हैं। ठीक है, आसन होना चाहिए, हाथ में आपके माला होनी चाहिए। और हाँ, लेकिन जैसे अगर आप माला कर रहे हो, जप रहे हो, तो दो चीज़ों का आपका ध्यान रखना होता है कि जब आप माला से जाप करते हो तो आपकी माला एक तो ज़मीन पे टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़मीन पे टच नहीं होनी चाहिए आपकी माला। आप नीचे कोई कपड़ा रख सकते हैं, और अगर आप अपनी माला को ऐसे अपनी गोद में रख करके चला रहे हैं तो नीचे भी आपकी जो माला है वो आपके पैरों में टच नहीं होनी चाहिए। और आपका जो नीचे जहाँ पर आपका लिंग है वहाँ पे भी माला आपकी स्पर्श नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। भले से या तो नीचे आप अच्छे से वस्त्र वगैरह पहनिए, और वस्त्र पहनने के बाद में भी आपको एक अपना कोई वस्त्र कपड़ा गोद में रखना है। या फिर अगर आप पैर के पास में रख करके अपने, जैसे जिसे हम कहते हैं ये घुटना कहते हैं, कई लोग ऐसे घुटने पे रख करके माला चलाते हैं। तो वो लोग अगर घुटने पे रख के माला चला रहे हैं तो नीचे भी एक वस्त्र होना चाहिए, जिससे जो वो माला करें, जो मन के गिरें, वो नीचे ज़मीन पे टच ना हो, उस पे हो। तो इस तरीके से आप माला जाप कर सकते हैं। और अगर आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप करें, यानी कि सिद्धि आपको नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना होता है कि आप रोज़ की 5 माला, 3 माला, या कम से कम 108 बार मंत्र का जाप जरूर करें। इससे ज़्यादा करेंगे, 11 माला करेंगे, 21 माला करेंगे, तो इतना जाप फिर सिद्धि में आने लगता है, समझ रहे हो। फिर ये मंत्र क्या होगा, फिर सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 11 माला या 21 माला करेंगे तो कम से कम करें। अगर कृपा प्राप्त करनी है तो बस खाली 108 बार करें, या 3 माला या 5 माला, इससे ज़्यादा ना करें। बाकी अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, अनुष्ठान करके मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो फिर आप इस मंत्र का 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान कैसे किया जाएगा, बिल्कुल जैसे नवरात्र में माता की पूजा करी जाती है, कलश स्थापना की जाती है, अखंड दीपक माता के लिए रखा जाता है, भोग प्रसाद, नारियल चुन्नी, 16 श्रृंगार, ये सारी चीज़ें माता के लिए रखी जाती हैं। सारी चीज़ें वैसी ही रखी जाएंगी। और इस मंत्र का 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना होता है, और वो भी कम से कम दिनों में। तो अगर आप नवरात्र में कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर आप सामान्य दिनों में कर रहे हो तो फिर आप 21 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर 21 दिन का अनुष्ठान कर लो, 41 दिन का अनुष्ठान कर लो। तो उतने समय में आपको 1.25 लाख मंत्र इसके करने होते हैं, तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है और माँ दुर्गा की कृपा, उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में आप प्रतिदिन नियम से 1 माला, 3 माला इस मंत्र की करते रहिए, तो आपकी शक्ति निरंतर वृद्धि करती रहती है और शक्तियाँ जागृत होती रहती हैं, और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है, आपकी रक्षा होती है, माता आपके ऊपर कृपा करती हैं, आपके काम बनाती हैं, आपको हर बाधा से बचाती हैं। ठीक है, तो जब माता की कृपा मिल जाएगी तो फिर सारी चीज़ें अपने आप ही होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप इस मंत्र का जाप करके लाभ ले सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।